हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे समीकरण। तो इससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। देखो, बहुपद में कोई दो पद होते हैं और या तीन पद हो सकते हैं, और समीकरण में भी दो या तीन पद हो सकते हैं। लेकिन देखो, समीकरण में बराबर में जीरो होगा या बराबर में कोई संख्या होगी। यानी कि दो पदों के बीच में या तीन पदों के बीच में समीकरण में तो आएगा बराबर में कोई संख्या या बराबर में जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कोई बराबर नहीं आएगा। तो ये बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। समीकरण में देखो बराबर में जीरो आता है और बहुपद में कुछ भी नहीं, बराबर तो आता ही नहीं है, इसलिए यह बहुपद होता है, यह समीकरण होती है। तो देखो, हमें क्या पढ़ना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी देखो, रैखिक समीकरण का मतलब है इसकी घात कितनी होनी चाहिए? घात होनी चाहिए एक। एक घात वाला जो समीकरण होगा वह रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसमें भी x का मान या y का मान जो भी देगा, x जो चर देंगे हमें वो दो देंगे। कितने चर होंगे? दो चर होंगे और घात होगी उनकी एक। तो यहाँ पे हम देख लेते कुछ समीकरण। तो देखो, उन समीकरण में सबसे पहले समीकरण है यहाँ 2x² + 2x + 3 = 0। इसमें देखो चर तो एक ही है, x ही है, लेकिन घात कितनी इसकी? दो। तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला द्विघात समीकरण। अब यहाँ आगे देखो, चर एक है और इस समीकरण की घात भी एक ही है, तो यह कहलाएगा हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। जिसकी भी घात हो एक हो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। वहाँ पे चर अगर जैसे मतलब दो है तो दो चरों वाला हो जाएगा, अगर चर तीन है तो तीन चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, इस प्रकार के हमारे कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसमें एक चर ये है और एक चर ये है, इन दोनों की घात ही एक ही है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो यही हमें पढ़ना है। इससे आगे देखते हैं, दो चर है इसमें, देखो x और y दो चर हैं लेकिन घात भी दो है, तो ये हो जाएगा दो चरों वाला द्विघात समीकरण। तो देखो, प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है? अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है, वह चरखी की सवारी करना तथा होपला खेलना चाहती है। इन स्थितियों में बीजगणित तथा ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमें अनुच्छेद 3.1 से दिया गया प्रश्न है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें प्रश्न अनुच्छेद क्या दिया हुआ था? जितनी बार उसने होपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी मतलब देखो, जितनी बार होपला खेला, यानी होपला अगर 4 बार खेला है तो चरखी की सवारी उसने 2 बार की है, यही है। यदि प्रत्येक बार उसने की सवारी के लिए, यानी जो चरखी की सवारी की है, चरखी की सवारी के लिए उसने कितने? 3 रुपये दिए, तथा होपला खेलने के लिए उसने 4 रुपये दिए, और टोटल कितने दिए उसने? 20 रुपये। तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो क्या होगा? देखो, जो भी है हमें सबसे पहले मान लेना है, क्या जो काम किया इसने, अखिला ने जो काम किया है उसके लिए हमें मान लेना है। जैसे एक बार चरखी की सवारी की है वो मान लेना है, एक होपला खेला है वो भी मान लेना है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की, तथा y बार होपला खेला, होपला खेल खेला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक बार चरखी की सवारी, इसने एक बार चरखी की सवारी की, उसके लिए कितने रुपए दिए थे? इसने 3 रुपये दिए थे। और एक बार इसने होपला खेलने के लिए कितने रुपए दिए थे? एक बार होपला खेलना, उसके लिए कितने रुपए दिए थे? इसने 4 रुपये दिए थे। तो अब कितना होगा? कुल कितने रुपए दिए थे इसने? 20 रुपये। ओके, तो अब हम इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो क्या होगा? अगर देखो 3 बार सवारी की है चरखी की, तो अगर एक बार चरखी की सवारी की है तो 3 रुपये दिए हैं, तो x बार चरखी की सवारी करने के लिए इसने कितने रुपए खर्च किए होंगे? 3x। और अगर y बार होपला खेलने के लिए इसने कितने रुपए खर्च करने होंगे? +4y। और कुल कितने खर्च किए इसने? तो 20। ये हमारे एक समीकरण बन गया। ओके, दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इसने जितनी बार होपला खेला है
उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की है। देखो हुपला जितनी बार खेला, जैसे मान लो वाई बार हुपला खेला है इसने, वाई बार हुपला खेला है, उससे आधी बार इसने चरखी की सवारी की है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हम क्या ज्ञात करेंगे? देखो बीजगणित रूप में तो हमें ये प्राप्त हो गया है। अब इसे ग्राफ या ज्यामिति रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से आगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा समीकरण नंबर 1 ही है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसी एक को मतलब बराबर के उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ मैं 3x को इधर रखता हूँ तो मैं 20 - 4y हो जाएगा यहाँ पे। और अगर x को मैं इधर रखूँगा तो 20 - 4y बट्टे में 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? ये समीकरण बन गया हमारा नंबर 3। समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बना दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है? y का जो भी मान रखेंगे उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पहले एक टेबल बना देते हैं, उसमें हम y का मान रखेंगे, तब हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x, ये हो जाएगा y, ये हमें दो मान प्राप्त करने हैं। तो क्या होगा? तो y बराबर, देखो y रखने पर होगा y बराबर, अब क्या रखेंगे ऐसा कि ये मतलब कट जाए। देखो y का मान ऐसा रखना है जिससे कि मतलब ये पूरा कट जाए। जैसे देखो अगर मैं y का मान 2 रखूंगा, y बराबर 2 रखने पर देखो y का मान मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 20 - 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा। तो देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 - 8 यानी ये क्या हो जाएगा? 12/3। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 4। x का मान आ जाएगा 4 जब हमने y का मान 2 रखा है। अब y का मान मैं क्या रखूँगा ताकि ये पूर्ण संख्या आ जाए? हालांकि ऐसे आने की संख्या को तो मतलब कोई भी y की मान रख दो, y का कोई मान रख दो तो x का मान आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ग्राफ में पूर्ण संख्या लोगे तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। जो ये नीचे संख्या 3 दी हुई है, जब हमने मान रखा था 2, तो अब इसमें ये 3 ऐड करके जोड़ दो, कितना हो जाएगा? आप देखो 3 और 2 5। अब हमें y का मान 5 रख देंगे। तो y का मान 5 रखने पर y का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 20 - 4 × 5 बट्टे में 3 है। ये हो जाएगा 20 - 20 बट्टे में 3 यानी 0/3 बराबर 0। ये हो जाएगा x का मान 0 जब y का मान हमने रखा है 5। ये हमारे एक समीकरण के तो 2 बिंदु आ गए। अब देखो x कभी भी हम निर्देशांक में लिखते हैं तो x, y लिखते हैं। तो ये बिंदु हो गए, एक तो हमारा 4,2 और दूसरा हो गया 0,5। तो ये जो पहले वाला होता है वो होता है x का मान, और दूसरे वाला जो निर्देशांक होता है वो y का मान होता है। तो हम आगे देखो एग्जाम्पल इसी में दूसरे समीकरण से क्या करेंगे? दूसरा समीकरण देखते हैं। हमारा क्या समीकरण था? y बराबर 1/2 × x। तो हमें देखो अब ये समीकरण हमारा 2 था, यहाँ पे y है। पहले टेबल बना देते हैं। x और y है। अब हमें x के ऐसे मान रखने हैं ताकि y के पूर्ण संख्या में मान आ जाए, तो तब हमें आसानी रहेगी ग्राफ बनाने में। तो देखो x बराबर पहले मैं 2 रख देता हूँ। अगर 1 रखूँगा तो 1/2 ही बन जाएगा, और 2 रखूँगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बन जाएगा। तो हम y का मान 2 रख देंगे। y का मान 2 रखने पर, सॉरी x का मान 2 रखने पर, x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। y का मान आ जाएगा जब हम x का मान रखेंगे 2 तो। और देखो सेकंड हो जाएगा अब x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 × 4। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2। y का मान भी यहाँ पे आ जाएगा 2 जब x का मान रखेंगे 4। ऐसा क्यों होता है? देखो जब भी हम बट्टे में कोई संख्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे x/2 है, एक तरह से ये 1/2 × x है, तो इसे हम x/2 भी लिख सकते हैं। जितने बट्टे में सबसे पहले मान ले लेना है जिससे पूर्ण संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 रख के पूर्ण संख्या आ गई मेरी, x का मान 2 रखा मैंने, तब y का मान पूर्ण संख्या में आया 1 आया। तो जब मैंने 2 रखा है, अब हमें जो नीचे बट्टे में है उससे गैप रख के ही वह मान रखना होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 रखा तो मैं नीचे में मतलब 2 है बट्टे में, तो मैंने देखो 2 के बाद 2 जोड़ दिया, तो यहाँ पे अगला मान मैंने x का रखा है 4, तभी पूर्ण संख्या ही वापस। तो जितना बट्टे में हो संख्या वो पहले देख लो। अब हमें यहाँ पे 4 रख दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का गैप लेना था। और हमें हम देखो यहाँ से निर्देशांक क्या क्या मिल गए? एक तो मिल गया 2,1 और दूसरा निर्देशांक हो गया हमारा 4,2। यहाँ से ये 2 निर्देशांक मिल गए। तो हमें अब ग्राफ में कैसे करेंगे इसको? तो देखो ग्राफ करते हैं, इसको ग्राफी विधि में बनाएंगे। तो देखो
ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है, ये वाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स डैश। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनका मान। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला निर्देशांक कौन सा है? ये वाला। देखो 4 है एक्स का मान और वाई का मान 2 है। 4 एक्स का मान है जहाँ पे वाई का मान 2 है, तो ये हो गई एक बिंदु हमारा 4,2। और दूसरा क्या है? एक्स का मान 0 है। एक्स का मान इस पूरे पे देखते हैं, वाई का मान 0 होता है, यहाँ पे एक्स का मान 0 होता है। ये एक्स का मान 0 और वाई का मान 5। देखो ये हो गया। तब हम क्या करेंगे? इस बिंदु को मिला देंगे। तो जब भी आप स्केल से मिलाओगे ये बिंदु सही मिल जाएगा और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0,5। और जो ये समीकरण है वो समीकरण इस पे लाइन पे हम लिख देंगे। तो ये समीकरण हमारा कौन सा था? 3x + 4y = 20, ये समीकरण है। और दूसरा कौन सा समीकरण से हमें मतलब इक्वेशन प्राप्त हुई थी? अब हमें दूसरे जो समीकरण है, हमारा दूसरा जो समीकरण है उससे हमें जो 2 निर्देशांक प्राप्त हुए वो हमें लिख देना है। अब कौन सा निर्देशांक है? पहला 2,1, यहाँ पे है 2, ये हो गया 1, 2,1, ये पहला निर्देशांक हमारा 2,1 है। और दूसरा है 4,2, यहाँ पे जहाँ 4 है ये 2 है, तो ये वापस बिंदु है, सेम बिंदु मिल रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण से जो हमें लाइन मिली है। दूसरा समीकरण हमारा क्या था? y = 1/2 × x। x का मान कौन सा होगा इसमें? जहाँ बिंदु ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेगी वहीं पे x और y के मान प्राप्त होंगे। तो x का मान हमारे जो पहला निर्देशांक होता है वो x का मान होता है, यहाँ पे 4 है। और जो y का मान क्या है? यहाँ पे 2 है, जो दूसरा निर्देशांक होता है। और इसी बिंदु पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है, तो हमें ये x और y के मान मिल गए। तो अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 2। क्या कह रहा है? रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखे और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखो क्या करना है। पहले जैसे रोमिला ने क्या क्या खरीदा है? रोमिला ने खरीदा 2 पेंसिल, 2 पेंसिल खरीदे हैं प्लस 3 रबड़ खरीदे हैं। तो इन दोनों का मूल्य कितना हो गया था? 9 रुपये। इन दोनों को 2 पेंसिल और 3 रबड़ को मिला के इसने 9 रुपये खर्च किए। और इसकी सहेली सोनाली ने कितने रुपए खर्च किए थे? 18 रुपये खर्च किए थे। तो 18 रुपये इसने खर्च किए थे। लेकिन वो क्या क्या लेके आई थी? 4 पेंसिल और 6 रबड़। तो हम इसको मान लेते हैं एक बार में। क्या मानेंगे? माना 1 पेंसिल का मूल्य रुपये x है, x रुपये है। और माना 1 रबड़ का मूल्य रुपये y है। तो हम देखो इन दोनों को बीजगणित रूप में व्यक्त कर देंगे। अगर 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x। और 1 रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा? 3y। तो देखो हम क्या लिख देंगे इससे? 2x + 3y = 9। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। और यदि 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 4 पेंसिल का 4x। और 1 रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 6 रबड़ का 6y। तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 4x + 6y = 18। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? इनको आगे ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो आगे हम करते हैं, x और y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखो हमें ये समीकरण ज्ञात है, समीकरण नंबर 1।
तो हम इससे क्या करेंगे, किसी एक का मान निकालने के लिए बाकी दूसरे को उधर भेज देंगे। तो 9 माइनस 3y और x का मान क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y बट्टे में 2। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको समीकरण नंबर हम 3 लिख देंगे और हमें x और y के मान निकालने के लिए हमें ये पहले एक टेबल बना देनी होगी। तो इसमें x और y का मान लिख देते हैं, x, y, x के 2 मान निकालेंगे और y के भी 2 मान निकालेंगे। तो हमें देखो x का मान निकालने के लिए y का कुछ मान रखना पड़ेगा। तो क्या रखेंगे, देखो y बराबर, अगर मैं y बराबर 0 रखूँ तो ये 9/2 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 4.5। हमें पॉइंट में नहीं लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे y का मान या तो 1 रख दो, तो देखो इसके बाद 1 रखेंगे 0 के बाद, तो 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा। तब तो 6 में 2 का भाग जाएगा, तो हम y का मान 1 रख देते हैं। y बराबर 1 रखने पर जब y का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान, x बराबर 9 माइनस 3 इंटू 1/2 और 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है, 6/2 यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। x का मान 3 आएगा जब कब y का मान हमने 1 रखा है तब। और अब दूसरा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी बट्टे में संख्या हो हमने एक बार मान रख दिया, जैसे y का मान 1 रखा है, अब जितना बटा में उतना जोड़ के रखो मान, तभी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। देखो तो क्या हो जाएगा 1 रखा है, तो अब हमें 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 रख देंगे, या 1 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा वो हमारा पूर्ण संख्या में आएगा। तो 1 में जोड़ देते हैं 2 तो कितना आ जाएगा 3। तो y बराबर 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 9 माइनस 3 इंटू 3/2। देखो यहाँ पे 3 था, ये 3 और y की जगह भी मैंने 3 रख दिया है, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 9 बन जाएगा बट्टे में 2 यानी कि 0/2। तो ये हो जाएगा देखो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। x का मान आ गया 0 जब y का मान हमने 3 रखा है। ठीक है, अब आगे हम सेकंड जो हमारा समीकरण है उससे हम समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो क्या था हमारा सेकंड समीकरण, 4x प्लस 6y बराबर 18, ये हमारा सेकंड समीकरण था। इससे मैं समीकरण नंबर 4 बनाऊंगा, जिससे देखो 4x है, मैं इसको इधर रख देता हूँ, 6y को मैं उधर भेज दूंगा, तो 18 माइनस 6y बन जाएगा। और अब x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 6y बट्टे में 4, क्योंकि ये गुणे में था तो बट्टे में चले जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या होगा, हम टेबल बना देंगे वापस से, यहाँ पर कर देते हैं x और y का मान लिख देंगे, x और y का मान लिख देंगे। तो देखो समीकरण नंबर हमारा ये है 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, y का मान ऐसा कुछ रखना होगा, जो y का ऐसा कोई मान रखना होगा जिससे हमें x का कोई पूर्ण मान मिल जाए, या जो मान पूर्ण संख्या में आए। हालांकि पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन ग्राफ में हमें पूर्ण संख्या लिखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले यहाँ से रख के देख लेते हैं, y का मान अगर मैं 0 रखूँ तो हो जाएगा 18/4, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 1 रख दूँ तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, 12/4 3 आ जाएगा। तो अब मैं y का मान 1 रख देता हूँ, y बराबर, मैं y का मान 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर y का मान मैं 1 रख देता हूँ, y का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 18 माइनस 6 इंटू 1/4। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 18 माइनस 6/4 यानी 12/4 बराबर 3। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 3 और y का मान क्या रखा हमने 1, तो x का मान आ गया हमारे 3। और अब y बराबर मैंने बोला था कि जो भी मान रखो यहाँ जो बट्टे में होगा वो ऐड हो जाएगा। अब जो सबसे पहले में हमने मान रखा y का मान रखा हमने 1। अब हमें क्या करना होगा, उसमें 4 जोड़ देंगे, जो बट्टे में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 5 रखने पर y का मान हम 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 18 माइनस 6 इंटू 5/4 है, तो 18 माइनस 30/4 ये हो जाएगा -12/4 यानी -3 मान आ जाएगा इसका x का, जब हम y का मान रखेंगे 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ की विधि में ग्राफ के रूप में लिख देंगे। तो ग्राफ पे बना देते हैं इस समीकरण को, तो ग्राफ की लाइन हो जाएगी हमारे
ग्राफ की लाइन क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स अक्स, ये हो जाएगा हमारा वाई अक्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमारे हाईएस्ट पॉइंट 5 ये, तो मैं 6 तक ले लेता हूँ, 5 ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। जो एक्स के साथ डैश में नहीं है और वाई के साथ डैश में नहीं है वो होते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 और 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा, या -1 -2 -3 -4 और -5। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, 3,1, तो 3 कौन सा है, 3 किसकी वैल्यू है, 3 है हमारी वैल्यू एक्स की, तो एक्स की आ गई 3 वैल्यू यहाँ पे, और ये क्या वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3,1। दूसरा क्या है 0,3, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ये रही 0, और वाई की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगी 3। ओके, तो इस समीकरण को लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो ये ड्रॉ बन जाएगा हमारा लाइन पूरा। इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, स्केल की सहायता से आप करोगे तो ये दोनों बिंदु आपस में सही मिलेंगे। और अब मैं इसको समीकरण को लिख देता हूँ। समीकरण है हमारा 2x + 3y = 9, ये हो गया समीकरण। अब दूसरे वाले समीकरण ले लेते हैं। दूसरे वाला मान क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 3,1, यहाँ x का मान 3 और ये 1, ये तो सेम बिंदु आएगा, और ये हमारा कौन सा था 0,3 था। अब देखो दूसरा है इसके बाद -3, x का मान है -3, तो x का मान यहाँ पे -3 होता है, और 5, तो 5 हमारे यहाँ पे है। तो देखो ये इसी लाइन पे चारों बिंदु आए हैं। इसी लाइन पे ये चारों बिंदु आने का कारण क्या था, जो हमारा समीकरण था पहला, वो समीकरण क्या था, देखो समीकरण था हमारे पहले शुरुआत वाला, पहला समीकरण था 2x + 3y = 9, और दूसरा समीकरण था हमारा 4x + 6y = 18। देखो इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण वापस आ जाएगा, ये वाला। इसलिए ये एक दूसरे के संपत्ति लाइन है। देखो इसमें 3 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो हो जाएगी ये लाइन आपस में कोई क्रॉस कर देगी, एक हो जाएगी इसी लाइन पे दूसरी लाइन बनेगी, और एक लाइन हो जाएगी ऐसे पैरेलल में। ये 3 केस बनेंगे। जब हमें यहाँ पे जो दोनों लाइन अगर पैरेलल में जाएगी, समांतर जाएगी, तो उसका कोई उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यहाँ पे अनंत हल होंगे, क्योंकि इस दोनों के देखो ये यहाँ पे मिल रही पॉइंट में, यहाँ पे मिल रही, एक दूसरे पे एक लाइन बनी हुई है, 2 समीकरण से एक ही लाइन बनी हुई है, इसलिए ये अनंत हल होंगे यहाँ पे।